नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, CSIR से सभी लोग वाकिफ़ होंगे, नहीं है तो मैं फिर से उसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं आगे। तो मैं बता दूं कि CSIR ने सीरो सर्वेक्षण जारी किए हैं। उसमें कहा गया है कि ये कोविड-19 का जो वायरस है SARS-CoV-2 जो है उस पर एक बड़ी रिपोर्ट जो है उनके द्वारा जारी की गई है और सर्वेक्षण में पाया गया है कि किन लोगों में जो है कोविड-19 पकड़ने की संभावना कम है और किन लोगों में ज़्यादा पकड़ने की संभावनाएं हैं और देश की स्थिति क्या है मौजूदा समय में। ये सभी तमाम बातें जो है इसमें की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं CSIR के बारे में। तो CSIR तो यानी सभी लोग इसके वाकिफ़ है, इसका पूरा नाम से काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं और महानिदेशक की बात की जाए तो डॉक्टर शेखर सिंह पांडे जी हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1942 में स्थापित हुआ है और मैं बता दूं इसके बारे में विस्तार से कि ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है। क्या है? सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन, यानी बिगेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया या ऑफ इंडिया। तो इसके 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 डिस्टेंस सेंटर्स हैं और 3 जो है इनोवेटिव सेंटर्स हैं और 5 यूनिट्स हैं जिसमें जो है ये रिसर्च करती है और हर साल जो है बड़े पैमाने पर रिपोर्ट भी जारी करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। तो चलिए जानते हैं क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं इस वीडियो के। तो CSIR ने देश भर में किया सर्वे। 40 से ज़्यादा प्रयोगशालाओं में काम करने वाले 10 या 427 वयस्कों और उनके परिजनों का जो है आकलन किया। धूम्रपान करने वालों और शाकाहारियों में जो है सीरो पॉजिटिव कम बताया गया है, सीरो पॉजिटिविटी कम ये बतलाया गया है। तो ऐसी बात नहीं है, साफ फिर कहा गया कि धूम्रपान को बढ़ावा ना दिया जाए। तो साफ तौर पर दिखा गया है कि फोकस किया गया है कि जो भी शाकाहारी यानी ये खाने पर ध्यान देते हैं, रेशो जैसी फूड या नेचुरल फूड है ना, आप देखोगे तला हुआ सामान नहीं खाना है आपको, हरी सब्जियां, ठीक है, योगा वगैरह करनी है। तो इससे आप जो है कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हो। तो ये देख सकते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच जो है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सर्वे ने दूसरी लहर में संक्रमण फैलने के कारणों पर जो है रोशनी डाली है। सर्वे में कहा गया कि पिछले साल सितंबर महीने में संक्रमण के चरम छूने के बाद भी लोगों के बीमार होने के पीछे एक वजह ये हो सकती है कि सीरो सर्वे में पॉजिटिविटी पाए गए लोगों में कोई खास एंटीबॉडी मौजूद ना हो जो संक्रमण से लड़ सके। इसमें मैं बता दूं पर्सनली किसी कारण से जो है लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लाज्मा दान नहीं कर पा रहे हैं, यानी प्लाज्मा दान करने वालों की संख्या जो है बहुत ही कम है देश में। तो बता दूं CSIR ने अपनी 20 लेबोरेटरी की मदद से 10,427 लोगों पर जो है सीरो सर्वे किया था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी भी शामिल थे और उनके पारिवारिक सदस्य भी। ये लोग 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 17 राज्यों में निवास करते हैं। 10,427 लोगों पर किए गए सीरो सर्वे में औसत पॉजिटिविटी रेट जो है 10.14% थी। तो देख सकते हैं ये कितनी कम है, यानी कहीं ना कहीं ये लोग जो है एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी आदतें से जुड़े हुए हैं और उनको पता है कि जीवन कैसे जीनी है, कैसे जो कोरोना से बचनी है, कैसे अपना हेल्थ को जो है स्वस्थ रखना है। तो इसी न कहीं इसमें भी जो है इफेक्ट देखने को मिला है। तो बता दूं कि 20% सीरो पॉजिटिव लोगों में वायरस निष्क्रिय करने की क्षमता कमी देखी गई है। उन्होंने कहा है कि डाटा के अनुसार एंटी न्यूक्लियर कैप्सिड एंटीबॉडी से किसी व्यक्ति के लंबे समय तक वायरस की चपेट में रहने का पता चलता है। लगभग 20% सीरो पॉजिटिव लोगों में 5-6 महीने बाद भी जो है वायरस निष्क्रिय करने की क्षमता में कमी भी देखी गई है, यानी बॉडी में उस तरह का एंटीबॉडी तैयार नहीं हो पाया है जिससे जो है कोरोना से फाइट कर सके। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें से न्यूजीलैंड देखोगे, ऑस्ट्रेलिया देखोगे, वहाँ पे काफ़ी सुधार देखने को मिला है। तो क्यों कारण क्या है कि वहाँ उनमें लोगों में जो है एंटीबॉडी तैयार हो गया है, यानी वो फाइट करने में सक्षम हो गए हैं। तो
सर्वेक्षण में सामने ये भी आया कि कोविड-19 संबंधी बीमारी होने के बावजूद जो है धूम्रपान जो है इससे प्रथम पंक्ति का बचाव कर सकता है, क्योंकि यह अधिक बलगम बनाता है। हालांकि इसमें आगाह भी किया गया है कोरोना वायरस संक्रमण पर जो है धूम्रपान और निकोटीन के प्रभाव को समझने के लिए अधिक केंद्रीय कार्यविधिक अध्ययनों की जरूरत है। पर धूम्रपान को स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक भी माना जाता है, कई बीमारियों से जुड़ा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। मास्क लगाने, शारीरिक दूरी और नियम का पालन करने से पिछले साल जो है नए मामलों में गिरावट आई थी। बिल्कुल सही बात है। अध्ययन में कहा गया कि जो ज़्यादा संपर्क वाले काम धंधे करते हैं या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं और उनमें इस तरह ठीक हुए लोगों का जो हिस्सा दोगुने से ज़्यादा था। इसके साथ ही मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने से पिछले साल जून में के फौरन बाद जो है नए मामलों में गिरावट शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार जो है क्या होगी वो समय ही बताएगा। लेकिन स्थिति जो है भयावह हो रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केस जो है भारत में निकल रहे हैं, तो एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार अन्य देश भारत के संपर्क में है। अमेरिका जैसे राज्यों ने जो है कल ही प्रधानमंत्री मोदी से रात को बात की है, और बहुत सारे देश, फ्रांस है, ब्रिटेन है, सभी ने जो है मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। यहाँ तक कि जो भारत का पड़ोसी देश है, चीन की बात की जाए या पाकिस्तान की, उसने भी जो है मदद करने की कोशिश की है और बोली कि मैं हर तरह से जो है मदद करूंगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में इसकी लापरवाही देखने को मिली, जिसके कारण से लोग संभल नहीं पाए कि इतने बड़ा पैमाने पर जो है ये इतना बड़ा साइड इफेक्ट कर सकता है और इससे बड़ी आबादी जो है भारत की प्रभावित हो सकती है। यानी स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है देश में कोरोना को। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कोरोना का भी मानते नहीं, ये सभी सोचते कि डॉक्टर या सरकार का ये सभी चाल है, तो जिसकी जैसी सोच होती है। तो चलिए आगे मैं बता दूं। किसी अध्ययन में 140 वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि जिन लोगों को रक्त समूह ओ है उनमें संक्रमण का खतरा कम होता है, जबकि बी और ए बी रक्त समूह वालों में जोखिम जो है अधिक है। यानी उनमें एंटीबॉडी जो है लड़ने के लिए कुछ ऐसे तत्व है, एलिमेंट्स है बॉडी रक्त में, ब्लड में, जो है कोरोना से फाइट करते हैं। लेकिन और भी जो है आप बात करोगे तो एक ही है ना, तो उसमें स्थिति ज़्यादा ही गंभीर होने लगती है। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन देश में स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही है। हम सभी को जो है बचने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और लगातार सरकार को सहयोग करनी है। इस घरों में रह करके सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करनी है, तभी जो है कोरोना से बचा जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जानकारियाँ जो आपके साथ मैंने शेयर किया। सो थैंक यू।